किधर है ये नेपाल में है, इट्स इन द अन्नपूर्णा रीजन ओनली। अच्छा। अभी लोग खुमाई डाँड़ा तक जाते हैं एंड हम उससे भी आगे बुगेनी तक गए थे। तो हमने अपना राशन पानी सब कुछ, क्योंकि वहाँ ऊपर कुछ नहीं था, ना घर हम्म, था, ना पानी का सोर्स था कुछ। हम्म, सो वी कैरीड एवरीथिंग। वी हैड टू इवन कैरी knives and whatever weapons हाँ, because of wildlife, right? Like राइट, क्योंकि you don't want to risk your life. या, There was a time when I trekked for like 7 8 days, the longest in my life. Like carrying your entire load, carrying your tent, carrying your food, your ration, your water, going out in the Himalayas, finding water sources was also a big challenge because you don't get water sources everywhere, no. अच्छा। मतलब पहाड़ में क्या होता है कि स्प्रिंग्स होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्प्रिंग कहाँ होगा। ऐसा भी टाइम आया कि हमने रेन वाटर को प्लास्टिक में रिजर्व करके पिया है। आज की बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ में हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिएं और कुछ ऐसी ही ज़िंदगी जीते हैं हमारे आज के गेस्ट प्रकाश शर्मा। प्रकाश शर्मा से और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हम पहुँचे गुवाहाटी असम। प्रकाश खुद को एक ट्रू ब्लूज जिप्सी सोल बुलाते हैं। प्रकाश हिमालय और माउंट एवरेस्ट पर गाइडेड टूर्स लेके जाते हैं और लोकल एंड सस्टेनेबल ट्रैवल को प्रमोट करते हैं। हेलो प्रकाश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सोनल, मैं बहुत ही बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया। सो आज हम आपके कैंप में बैठे हैं। क्या बात है। बढ़िया आग जल रही है। स्वागत है आपको। थैंक यू। सर्दी का मौसम है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें यहाँ पे आने का अवसर दिया। और काफ़ी टाइम से हम आपकी डेट्स का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन फाइनली इट हैपन टुडे। राइट। बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपसे बात करने का मौका मिलेगा। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। आप एक माउंटेनियर हैं। माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक आप लेके जाते हैं। हिमालय आप गाइडेड टूर्स लेके जाते हैं। और आप बाइक टूर्स भी करते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलेंगी, बहुत सारे अच्छे टिप्स मिलेंगे टूरिज़्म पे। तो सबसे पहले मुझे शुरुआत करनी है कि ये कीड़ा कहाँ से आया, कि लेट्स एडवेंचर। अरे वाह, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। सो हम जाते हैं क्लास 10th के टाइम पे। जी। सो 10th मैंने अपने गांव से, सिलचर से किया है, जो कि असम में मिज़ोरम के बगल में है। जी। सिलचर एक छोटा सा गांव है। तो 10th के बाद अचानक एक दिन मैं बाहर मम्मी के साथ नेपाल घूमने गया था। हम्म, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वेंट आउटसाइड, हम्म, राइट। तो जब मैं गया वहाँ पे तो मम्मी वॉज विद फैमिली और मैं ऐसे ही बाहर घूमने जा रहा था पोखरा में, मतलब नीचे लेक साइड में गया। तो वहाँ पे जब देखा कि मैंने दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, फॉरेनर्स लोग, हम्म, बहुत लोग आए हुए हैं। कोई ट्रैकिंग बैग लेके घूम रहा है, कोई हम्म, हाइकिंग पोल, कोई चश्मा पहन के, कोई अलग अलग किस्म किस्म के ड्रेस पहन हम्म, के। तब बहुत ही बच्चा था और मुझे वो देख के बहुत ही मतलब फैंसी सा लगा। हम्म, वैसे शाम को कभी कैफ़े में बैठ के मैं कॉफ़ी पी रहा था तो एक माहौल सा बन गया था लोगों का वहाँ पे। हाँ, तो एक कनाडा से कोई एक काफ़ी एजेड बंदा था एंड ही वाज अ क्लाइंबर। अच्छा, तो ड्यूरिंग अ रैंडम कन्वर्जेशन उसने मुझे कहा कि देर आर टू वेज टू लर्न थिंग्स इन लाइफ अच्छा, और लीड अ लाइफ। हाँ, वन इज़ यू सिट राइट एट होम हम्म, एंड रीड और लर्न अबाउट इट। हम्म, सो देर आर टू इनपुट्स, राइट, ईयर्स एंड आइज। राइट, सो आप घर से कंज्यूम कर रहे हो, हम्म, और एक है आप बाहर उस दुनिया में जाके आउटडोर वर्ल्ड में खुद रियल टाइम एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हो। हम्म, तो दैट थिंग हिट मी सो हार्ड हम्म, कि उसके बाद मैंने उसी दिन ठान लिया था कि आज के बाद मैं घर से निकलने वाला हूँ 10th के बाद, हम्म, और मैं पूरी दुनिया जो है वो घूमना चाहूँगा हम्म, और उसी से सीखना चाहूँगा, क्योंकि हम सीखते लोगों से हैं। जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम्म, कोई भी कोई भी चीज़ हो ना, वो हम रियल टाइम एक्सपीरियंसेस, लोगों के एक्सपीरियंसेस सीखते हैं। हाँ, तो अब 8 बिलियन पॉपुलेशन में जितने लोगों से मिलोगे आप जी, और जितना रियल टाइम आप एक्सपीरियंसेस गेन करोगे, जी, वही आपका रियल लर्निंग होता है। बिल्कुल। और उसमें जो मज़ा है ना, क्या ही बताऊँ मतलब। हम्म, मतलब मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी सिमिलर है। इंडिया वापस आने से पहले मैंने यूएस में 17 मंथ्स आई ट्रैवल्ड अलोन। मैंने अकेले ट्रैवलिंग करी 17 मंथ्स के लिए। इंडिया अमेरिका इतना डाइवर्स नहीं है जितना इंडिया डाइवर्स है, लेकिन फिर भी जो आपने कहा कि लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कल्चरली आप इतने एजुकेटेड होते जाते हो कि आपको मतलब आपके ज्ञान चक्षु जिसे कहते हैं ना, वो खुल जाते हैं। राइट, नॉट जस्ट कल्चरली, मतलब आप
इट कुड बी एनीथिंग। जी जैसे आप किसी एक फॉर एन एग्जांपल, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप जी किसी फोटोग्राफर के साथ 10 दिन कहीं पे घूम रहे हो या फिर उसे मिले, तो बात करते करते बहुत सारे टिप्स मिल जाते हैं आपको, बहुत लर्निंग्स मिल जाता है। सो दिस जस्ट एन एग्जांपल। आप कोई भी जॉनर या कोई भी फील्ड के कोई भी लोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप ज़ीरो वेस्ट के बारे में बोलो या फिल्म्स के बारे में बोलो या म्यूज़िक के बारे में बोलो या कोई भी बिजनेस के बारे में बोलो या जॉब्स के बारे में बोलो, तो डिफरेंट एक्सपोजर जितना मिलता है लोगों से, उनसे नॉलेज मिलता है ना, बिकॉज दे व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, यू आर टोटली फ्री। एक चीज़ शायद लोगों ने नोटिस किया होगा और आपने भी नोटिस किया होगा कि आप जब अपने कंफर्ट स्पेस में रहते हो ना, आप हमेशा स्ट्रेस रहते हो, बट द मोमेंट यू मूव आउट, आपका सारा पुर्जा नट्स खुल जाता है दिमाग में, एंड यू फील लाइक ब्लडी आई एम हियर टू विन दिस वर्ल्ड, राइट? सो दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, राइट? वो सिर्फ आप जब बाहर रहते हो एकदम बेझिझक, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, सब कुछ है, आप पैसा है, आप घूम पा रहे हो, या पैसा नहीं भी है फिर भी आप घूम रहे हो, जैसे भी घूम रहे हो आप, तो आपको वो आज़ादी सा फील होता है। वो बहुत वो एम्पावरिंग है वो। बहुत ज़्यादा, मतलब उससे उससे ज़्यादा एडिक्शन आई डोंट थिंक किसी चीज़ ने मुझे लाइफ में हुआ है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बातें कर रहे थे, तो आप मुझे अपने फर्स्ट ट्रैक के बारे में बता रहे थे, राइट जो कि नेपाल में था। राइट। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो मैं हूँ यहाँ से, असम से, जी बट इंजीनियरिंग करने के लिए अभी आई वेंट टू उत्तर प्रदेश टू स्टडी, टू डू माई इंजीनियरिंग। जी सो ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग ऐसा हुआ कि एक बंदा आया था नेपाल से, अब बिकॉज आई एम नेपाली, तो हमारा जो कॉलेज का पियोन था उसने कहा कि दूसरे कॉलेज में सेम ग्रुप था, शारदा ग्रुप का कॉलेज था, देवर 2 डिफरेंट कॉलेजेस, तो दूसरे कॉलेज में कोई नेपाल से एक लड़का है। अच्छा तो हमने बोला ठीक है मिलते हैं, अब भाई है, बात करते हैं, वो भी अकेला होगा, है ना, दूर से आया हुआ है दूसरे देश से। तो जैसे ही उसे मिले हम, मिलने के बाद ऐसा हुआ कि हमने उसे कहा कि आप हमारे कॉलेज में शिफ्ट होके आ जाओ। तो एक हफ्ते के बाद रैंडमली मैंने उसको मेरा दादाजी का घर का फ़ोटो दिखाया, तो वो बोलता है ये तो मेरे पड़ोसी है, ये तो मेरे रिलेटिव है। ओ वाह। सो इतने सालों बाद मतलब अचानक से कहीं जाके दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में जाके हमको पता चलता है कि मैं अपने भाई से ही मिल रहा हूँ। सच अ स्मॉल वर्ल्ड। ये राइट। तो ऐसा कोइंसिडेंस हुआ। उससे पहले हमने अपना फैमिली ट्री को कभी एक्सप्लोर नहीं किया था नेपाल में, वाह। क्योंकि मेरे दादाजी इंडिया आ गए थे 1947 से पहले, राइट? तो उसके बाद ही सेटल्ड हियर इन असम, राइट? तो इतना ना, नीदर माई डैड नॉर मी, आई वॉज वेरी यंग, राइट? सो दिस वॉज माई टाइम, आई वॉज एडल्टिंग। तो जैसे ही पता चला, ही सेड कि लेट्स डू वन थिंग, अभी सेमेस्टर ब्रेक के बाद लेट्स गो टू नेपाल एंड एक्सप्लोर योर फैमिली ट्री। सो जैसे ही हम गए तो फिर मतलब मैंने उसे तब, उससे पहले कुछ ट्रैक्स हल्के फुल्के कर रखे थे, जैसे हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, मतलब हाइक्स बोलूँगा, ट्रैक्स प्रॉपर एक्सपीडिशन नहीं बोलूँगा मैं, बट छोटे मोटे काफ़ी कर रखे थे मैंने। तो वो कीड़ा थोड़ा सा जगा हुआ था, छोटे छोटे हाइक्स करके, कि मुझे जाना है प्रॉपर एक हिमालयन ट्रैक पे जाना है। तो मेरा जो कज़िन था महेश, जो कि अभी बाहर रहता है, सो ये सेड कि हमारे गांव से ही एक रास्ता है जो ऊपर जाता है, विच गोज़ टू माचापुचरे बेस कैंप, नॉट एग्जैक्टली माचापुचरे बेस कैंप, बट इट गोज़ टू मर्दी हिमाल का द साउथ फेस। किधर है ये नेपाल में है। अच्छा इट्स इन द अन्नपूर्णा रीजन ओनली। अच्छा इट्स वन, जो गांव है हमारा, दैट इज़ 1 आवर फ्रॉम पोखरा, इट्स कॉल्ड घाचोक। अच्छा। तो घाचोक से ऊपर अभी वो फिलहाल ट्रैक बन चुका है, जब हम गए थे वहाँ पे कोई ट्रैक रूट था ही नहीं, तो अभी ट्रैक बन दिस इज चुका है हिमालयन रेंजेस। हिमालयन अच्छा रेंजेस में। तो इट्स कॉल्ड मॉडल ट्रैक नाउ। अच्छा तो अभी लोग खुमाई डाड़ा तक जाते हैं, अच्छा एंड हम उससे भी आगे बुगेनी तक गए थे। अच्छा। हमने लोकल्स ले लिया था अपने साथ में, 5-6 लोग, है ना, फिर मैं, मेरा कज़िन और उसका एक और भाई था हमारा, 3 लोग थे और कुछ लोकल्स थे। तो हमने अपना राशन पानी सब कुछ, क्योंकि वहाँ ऊपर कुछ नहीं था, ना घर था ना पानी का सोर्स था कुछ, सो वी कैरीड एवरीथिंग। वी हैड टू इवन कैरी नाइव्स एंड वट एवर वेपन्स बिकॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ, राइट? लाइक क्योंकि you don't want to risk your life. Yeah. So there was a time when I literally did trek for like 7-8 days. Wow. That was the longest in my life. And like, you know, carrying your entire load, carrying your tent, carrying your food, your ration, your water, going out in the Himalayas, finding water sources was also a big challenge. There was even a time where, because you don't get water sources everywhere, no? अच्छा मतलब पहाड़ में क्या होता है कि स्प्रिंग्स होते हैं, हाँ राइट? हाँ। तो आपको पता होना चाहिए, मतलब यू नीड टू हैव दैट नॉलेज कि ये स्प्रिंग कहाँ होगा। अच्छा अब ट्रेल में तो कहीं भी स्प्रिंग तो नहीं मिलेगा आपको, राइट? दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू फॉर अस। ऐसा भी टाइम आया कि हमने रेन वाटर को प्लास्टिक में रिजर्व करके पिया है उसी ट्रैक पे।
and the kind of exposure I got in terms of landscape और जैसे एक वेजिटेशन जैसे गांव में जो है नॉर्मल 2000 मीटर्स में, फिर हम 3000 के हाइट पे गए, जी तो हमको जंगल ख़त्म करने के बाद, फॉरेस्ट ख़त्म करने के बाद हमको फ्लैटलैंड्स मिला ऊपर पहाड़ों के ऊपर में, जहाँ से नीचे से पूरा जैसा लग रहा है कि दुनिया दिख रहा है। उसके और ऊपर गए हम, तो डेजर्टेड जैसे ट्री लाइन ख़त्म हो गया तो हमको अलग एक कुछ किस्म का लैंडस्केप हाँ। मिला। So I was very shocked to see such thing, and I felt like I'm at the womb of Mother Nature. You understand, right? That feeling of being at the womb of Yeah. Mother Nature. So that feeling is something that I still adore. So raw and so protected. I've done so many expeditions, so many treks, and multiple times I've been to Everest and Annapurna and other places. जी I've even done my mountaineering course, but I don't think there is any experience that can hit me like the first trek that has happened in my जो life. पहली बार पहली experience बार हुआ करा। था। जी Right. तो वो जो आप मुझे बता रहे थे कि आपने हर्बल मेडिसिन के लिए एक्सपीडिशन करा था। Right. हाँ वो क्या था? तो ये किस्सा ऐसा है कि जो मेरा कज़िन था महेश, वो बायोटेक डिपार्टमेंट से था और मैं कंप्यूटर साइंस से था, एंड हिज फैमिली लाइक उसके अंकल जो है वो काफ़ी ही इज़ अ स्कॉलर एंड ही डज अ लॉट ऑफ स्टडीज़ ऑन मेडिसिनल हर्ब्स। सो इवन दिस गाय, उसका पहले से ये इंटरेस्ट था कि आई नीड टू गो टू जर्मनी, आई नीड टू डू माई PhD इन plant tissue culture and microbiology जी and study the herbs found in the Himalayan region, especially in Nepal. अच्छा क्योंकि like I was telling you कि जो resources हमारा माउंटेन्स में मिलता है वो आपको फ्लैटलैंड्स या ओशंस में नहीं मिलेगा, राइट? और ये रिसोर्सेज किसके लिए? हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, राइट? एंड वी हैव क्योर टू ऑलमोस्ट एवरी डिजीज इन दिस लाइफ. It's all there. It grows in the soil, grows in such kind of landscape, in right? the form of herbs. Right, in the form of herbs. We just need to know how to we need to understand कि ये इसका क्या है, सब कुछ है, right? और इतना एडवांस नहीं था तब टेक्नोलॉजी. So we started, jotting down all the herbs जैसे जो मिलता है. अब नेपाल में शिलाजीत हमने स्टडी किया, जी हमने यरसगुम्बा पे स्टडी किया, which is also यूज होता है। Yersagumba is the most expensive medicine in the world. It's also called जड़ी कीरा. अच्छा English name is cordyceps, अच्छा right? So ये vitality के लिए, आपका body enhancement, like strength, endurance, mind, body, all metabolism, like strong immune system, इन सब के लिए इसका डिमांड चाइना और बाहर कंट्री में बहुत ज़्यादा है यरसगुम्बा का. अच्छा इट सेल्स फॉर 25-30 lakhs a kilo, वाओ राइट? उसके बाद निर्मसी बोल के एक जगह लाइक जड़ी प्लांट बूटी है, है, हाँ, हाँ। वी स्टडीड दैट. देन आई यूज्ड टू सफ़र फ्रॉम ब्रोंकाइटिस. अच्छा आई हैड अ फर्स्ट स्टेज ब्रोंकाइटिस. सो उस टाइम पे मैं, उससे पहले जब ट्रैक किया मैंने, उससे पहले तक आई यूज्ड टू यूज़ एस्थलीन. लेकिन वहाँ जाके आई स्टार्टेड ईटिंग रोडोडेंड्रॉन फ्लावर जूस फॉर्म में, और फ्लावर डायरेक्ट इनटेक करता था मैं. उसको गुरास बोलते हैं नेपाल में. दैट्स द अच्छा। नेशनल फ्लावर ऑफ नेपाल. अच्छा सो मुझे पता नहीं था कि इसका इतना ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, राइट? कि दैट फ्लावर एंड मेनी अदर हर्ब्स काइंड ऑफ क्योर्ड माई ब्रोंकाइटिस, एंड आई वाज वेरी फैसिनेटेड टू अंडरस्टैंड कि ब्लडी people are so dependent on medicines, and here we have things growing in this planet, right? And it's giving you lifetime cure, right? So that intrigued me so much, right? And I started like going out and exploring. मेरा तो exploration का life में एक और chapter add हो गया, which is finding medicinal herbs, वाओ right? So that thing just got added to my life. अब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे क्या स्पाइसेस मिलते हैं, वहाँ का स्पेशल क्या है, क्या उगता है वहाँ पे, लोकल से बात करना, उनसे पता करना. सो दिस इज बिकम अ वेरी लाइक कोर पार्ट ऑफ माई लाइफ. कोई ऐसी मेडिसिन आपको कभी मिली है कि आपने सोचा भी नहीं था कि यार इसके लिए भी प्रकृति ने मेडिसिन बना रखी है हमारे लिए? जैसे मैंने बताया, रोडोडेंड्रॉन फ्लावर ये अल्सर के लिए है, ब्रोंकाइटिस के लिए काम आता है, राइट? इनफैक्ट आपने मैड हनी के बारे में सुना होगा, psychedelic honey, which is only found in the Nepal. Yeah. So the bees, they pick up pollen grains from this flower only. हाँ जी So they are very hallucinative in nature, हाँ right? So एक बारी ऐसे हुआ कि मतलब मैंने कभी मशरूम खाया नहीं था, हाँ। नॉर्मल वाला मशरूम भी नहीं खाया था. तो पहली बार जब मुझे मशरूम किसी ने खिलाया, वो साइकिलिक मशरूम था ओह, नेपाल में, wow. राइट? यू कैन इमेजिन, राइट? उसके बाद में आई वाज फीलिंग वेरी यूफोरिक, एंड आई वाज फीलिंग लाइक I can sense the whole universe, Yeah. and I'm like flying somewhere, Yeah. right? So अब ये ग्रो कर रहा है. अब मशरूम्स में भी you need to like understand कि most of them are poisonous, right? Yes. Only some very little percentage is
लाइक यू नो कंजम्पशन के लिए। कंजम या कैन बी कंज्यूम्ड। जी। एक तो हम ग्रो करते हैं जो हाँ। डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम्स, और एक जो होता है कि नेचुरली जो साइक्लिक मशरूम्स ग्रो करता है। जी। सो आई थिंक दैट वाज काइंड ऑफ अ हर्ब विच काइंड ऑफ वो फीलिंग जो था मेरा, जो ड्यूरेशन था 6 hours 8 hours का, दैट रियली एक्साइटेड, गिव मी मोर एक्साइटमेंट कि अरे ये तो क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मतलब लाइक ऐसा भी होता है क्या? राइट, लाइक व्हेन यू हैव नॉट डन एनीथिंग एंड यू डू इट एंड यू लाइक Yeah. वाओ, It's a राइट, different experience, Right. different world. डिफरेंट वर्ल्ड ऑल Yeah. टुगेदर। आप इट्स अ फनी स्टोरी। Right. सो आप अभी जब हम बात कर रहे थे तो आपने मुझे एक स्टोरी बताई। आ, आपने कुछ एजुकेशन आगरा से करी है Right. और वहाँ पे एक जगह है कीठम झील, राइट, तो वहाँ पे आपके साथ क्या हुआ? तो हम सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में था मैं, जी। थर्ड सेमेस्टर में। तो ऐसे गूगल मैप में आई वाज एक्सप्लोरिंग कि आसपास में क्या है कॉलेज के, कोई लेक है या कोई वाटरफॉल। वाटरफॉल तो होगा नहीं वहाँ पे ऐसे कुछ, राइट, माउंटेन लैंडस्केप था नहीं। तो आई वाज लुकिंग फॉर लेक्स ओनली, प्रिटी प्लेस, हाँ। लाइक आइदर अ पॉन्ड और प्रॉपर प्लेस जहाँ हम जाके बैठ सके शाम को कभी कभी कॉलेज से बाहर रिफ्रेशमेंट्स के लिए, राइट। सो तो कॉलेज के पीछे जैसे गूगल में देखते देखते हमने आई फाउंड आउट दैट देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक which is Keetham Wildlife. It's a sanctuary, right? It's a Fine. bird sanctuary now. So we started, like I asked my one of my friend and a junior कि let's go there, let's Fine. explore. So I downloaded the maps using maps.me जी। and I said let's go. I mean it was showing around 7-8 kilometers walking distance पे। तो पहले तो खेत का ऐसा फील्ड था, हाँ। राइट, वो फील्ड पार किया हमने, फिर जंगल सा एरिया आया पूरा। तो जंगल में वो ब्रूशेस नहीं होते, ग्रीन कलर के ट्रीज होते हैं जो बहुत कांटे होते हैं उसमें जैसे, तो वो पूरा डेंस फॉरेस्ट था। तो हम 2-3 किलोमीटर खेत पार करने के बाद फिर हम वी स्टार्टेड एंटरिंग द फॉरेस्ट एरिया। फिर फॉरेस्ट एरिया में भी हम 2-3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद वी फाउंड अ बिग स्पेस, हाँ। राइट। अब बिग स्पेस था, वहाँ पे खाली था वो, चारों तरफ से बस लाइक सर्कल ऑफ ट्रीज एंड बीच में पूरा मैदान है सा, ओपन बैरन लैंड। अब ऊपर से देखो तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर अचानक एक देखा नीचे एक रास्ता जा रहा है ऐसे, हम गए नीचे देखा तो अंदर में 20-25 बाबा लोग बैठे हुए हैं, हाँ। मस्त अपना प्रसाद ले रहे हैं, बाबा बातें कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कोई गप्पे लड़ा रहे हैं, है ना। तो वो देख के लगा ये तो यार अलग ही दुनिया है, मतलब अंडरग्राउंड कुछ अलग ही अपना कुटिया बना रखा है बाबा ने ऐसा। बाबा माफिया। खैर वो माफिया बोलो या बाबा का अब घर बोलो, है ना। तो बाबा को दिखाना नहीं था कि हम जिंदा है बोल के, हाँ, या of कुछ course. कुछ भी हो सकता है। तो हम वहाँ गए, फिर बाबा ने हमें बोला कि बच्चा कहाँ से आया है। बोला बाबा यही कॉलेज से आया है। हम पीछे देखा कि एक झील है, तो हमको लगा कि देख के आना चाहिए। तो झील तो है लेकिन तुम लोग जा पाओगे, या तो कांटे हैं या दिक्कत है बहुत सारे, बैठो चाय वाय पियो फिर चले जाओ। हमने चाय वाय पिया वहाँ पे, थोड़ी देर बैठे, रिफ्रेशमेंट जो भी था हमने लिया वहाँ से, फिर हम आगे गए। आगे जाके थोड़ा सा पहुँचते पहुँचते 3-4 शाम हो गया था हमारा। तो उस दिन हमने देख के हम वापस चले गए। बहुत सुंदर था, मतलब इट वाज ब्यूटीफुल, ग्रासलैंड था, इट वाज लाइक मैसिव लेक, वी कुड सी अ लॉट ऑफ बर्ड्स देयर, वी सॉ डियर, वी सॉ नीलगाय, राइट। सो ऑल दिस वाइल्ड लाइफ वाज देयर। एंड फिर नेक्स्ट दिन मैंने क्या किया, अपने पूरे पलटन को कहा कि चलो भाई लोग, तुम लोग को मैं कहीं बढ़िया जगह लेके जाता हूँ, तो हम बारबेक्यू करेंगे, थोड़ा सा विल कैरी समथिंग, सम बूज एंड विल सिट देयर एंड चिल फॉर सम टाइम। इट वाज अ सैटरडे, सो कल छुट्टी है तो लेट्स डू इट। तो सब गए हम 8 लोग पहुँचे वहाँ पे। फिर बाबा जी के वहाँ दर्शन किया हमने। दर्शन के बाद हम झील के पास गए, बैठ के शाम हो गया वहाँ पे। तो हमने आग वाग जलाया। आग जलाने झील के के बाद बिल्कुल बगल में। एकदम झील के बगल में ग्रासलैंड टाइप का था, तो वहाँ पे हमने आग लगा के हम बारबेक्यू कर रहे थे ऐसे कुछ थोड़ा सा, एंड वी वर जस्ट हैविंग सम ड्रिंक्स। तो अचानक से थोड़ी देर बाद अराउंड 6:45 या 6:30 के आसपास शाम को, जब डार्क हो चुका था, हमें दूर से दिखा कोई ऐसे बड़ा सा टॉर्च जलाते हुए। हमको लगा पहले कि ये फ्लड लाइट होगा, राइट। तो हमने इग्नोर किया उसे। तो ऐसे ही हम आग लगा के आमने सामने बैठे हुए, और दोस्त लोग भी सारे चारों तरफ बैठे हुए। तो थोड़ी देर बाद लाइक वो लाइट और बढ़ता गया, और 2 गोली की आवाज़ चली, ओपन फायरिंग था वो, राइट। जैसे आवाज़ सुना हमने, हाँ। मैंने मेरा एक जूनियर बैठा था मेरे बिल्कुल सामने, उसको देखा और बगल में देखा तो 4-5 लोग गायब हो चुके थे वहाँ से, ठीक है। हमने यहाँ ऐसे मुड़ के देखा तो वो लोग जंगल के अंदर घुस भी चुके थे। हमने कहा कि चलो कुछ होगा, वो वैसे डर गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 मिनट बाद फिर से एक और राउंड चला फायर। फायर। उसके बाद मैंने जूनियर को देखा और ऐसे इशारा किया, क्या
ऐसे किया बस, और हम वहाँ से भग गए मतलब। और इतना भगे कि मतलब अब इमेजिन 7-8 किलोमीटर्स हमें भग भग के जाना है वहाँ पे, क्योंकि अ, बाद में पता चला, जैसे बाबा के पास आने के बाद पता चला कि उन लोगों ने, वो पेट्रोलिंग वाले थे, उनको लगा हुआ कि कोई पोचर है कि हम वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को मारने गए हुए हैं, उस चक्कर में ओपन फायरिंग किया उन्होंने। तो उस दिन हमारी जान भी जा सकती थी, लेकिन हम बच गए, तो किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए। बट बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था वो। उसके बाद हम दोबारा कभी नहीं गए वहाँ पे। हम जाते भी तो अगर मेन रास्ते से अंदर होके जाते थे, रोहतक साइड से, जो मेन झील का एंट्री जहाँ से। तो दैट वाज वेरी थ्रिलिंग, मतलब बहुत ही एक अलग एडवेंचर था। और वो बाबा का कुटिया भी अंडरग्राउंड वाला, दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। फिर हम बाबा के कुटिया तक कभी कभी जाया करते थे ओके। कॉलेज के बाद। तो बट वो झील वाला किस्सा उसी दिन हमने ख़त्म कर दिया था वहाँ पे। तो आप इतने टूर्स लेके जाते हो Right. माउंटेन्स में, स्पेशली हिमालय एंड माउंट एवरेस्ट में, आई एम श्योर इट कैन गेट रियली डेंजरस वेरी क्विकली। राइट। और क्या इन ग्रुप्स को लेके जाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है पहले से? बिल्कुल होती है। जैसे कोई नॉर्मल टूर है तो आपको उस, अगर आप कहीं पे नॉर्मल जगह पे टूर करा रहे जी। हो, तो आपको वो टूर जो है उसके, उस जगह के बारे में, उस जगह का कल्चर के बारे में, जगह का महत्व जो भी है, उन सब का नॉलेज होना ज़रूरी है। अच्छा। तभी टूर गाइड के लिए लोग पढ़ाई करते हैं या फिर गाइड लाइसेंस लेते हैं, राइट। ओके। अब मैंने गाइड लाइसेंस नहीं लिया है, आई हैव नेवर टेकन अ टूर गाइड लाइसेंस, बट आई हैव डन माई माउंटेनियरिंग, ओके। राइट। सो आई एम सर्टिफाइड like a mountaineer. I've been trained for rock crafting, for snow crafting, और for all emergency, right। तो हमको सारा चीज़ सिखाया जाता है कि माउंटेन्स पे कोई भी इमरजेंसी हो, कोई एवलांच आ जाए कहीं पे, या फिर कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाए, तो कैसे लोगों को रेस्क्यू करे, कहीं रिवर क्रॉस करना हो कैसे करे। कहाँ पे होते हैं कोर्सेज? ये इंडिया में देर आर 4 to 5 different institutes run by the Ministry of Defense. One is in Manali, Atal Bihari Vajpayee Institute. Then the one is in Uttarakhand, which is NIMS Uttarkasi, Nehru Institute of Mountaineering and Sports. एक है आपका सिक्किम में, सिक्किम दार्जिलिंग में जो HMI है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। एक अरुणाचल प्रदेश में है निमास, यहाँ पे माउंटेन, लैंड, एयर, वाटर सब कोर्सेज कराते हैं। तो आई डन माई पैरामोटरिंग। सोलो फ्लाई करने का बहुत ही मन था मेरे लाइफ में, तो पैरामोटरिंग और माउंटेनियरिंग मैंने निमास से ही कर रखा हुआ है अरुणाचल में। तो इनके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स भी होते हैं? प्री रिक्विजिट्स इन द सेंस कि एक तो सीट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, 1-2 साल अच्छा। तक वो होते हैं। और अब मिनिस्ट्री डिफेंस वाले चाहते हैं कि मोर सिविलियंस ऑल्सो काइंड ऑफ गेट अकस्टम टू सच काइंड ऑफ लाइफस्टाइल और हैबिट्स। एंड आई फील पर्सनली कि इंडिया में चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, सबको एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम दे शुड गो थ्रू दिस ट्रेनिंग, बिकॉज इट इज़ सो रिगरस, इट इज़ सो लाइक I cannot even explain the 1 month of basic and 1 month of advanced training that you do, the month that you spend there, the kind of things that you do, कैसी waking up। चीज़ें करते हो? जैसे सुबह उठ के हमको 8 किलोमीटर भगाया जाता है, फिर एक्सरसाइज होते हैं, फिर उसके बाद पूरा दिन रगड़ा जाता है अच्छे से, मतलब बिकॉज वहाँ पे आपको पहाड़ों में क्या चाहिए ना, सबसे ज़्यादा एंड्योरेंस। अगर आप एक सेकंड के लिए भी आपको मतलब अपने अपने आप से थोड़ा रेस्ट करने का सोचा या हार मान लिया ना, तो मानो कि आप एक, अगर आप सर्टेन हाइट पे हो, 7000 मीटर्स या 8000 मीटर के ऊपर हो, तो आपकी जान जा सकती है वहाँ पे। सो अंदर में वो एंड्योरेंस और जो स्ट्रेंथ, जो कैपेसिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो जो आर्मी वाले ट्रेनिंग कराते हैं, वो जानबूझ के सबको तोड़ते हैं इतना कि वो आगे जाके कभी उसको दिक्कत ना हो। और वो क्योंकि जो ट्रेन होके जाता है उसको दूसरों का भी ख्याल रखता है। कोई भी रेस्क्यू होता है, कुछ भी होता है, मानो ब्रिज टूट गया, तो एक नॉर्मल सिविलियन को पता नहीं होगा कि वो कैसे क्रॉस करेगा, बट हमें पता है। अभी जैसे कभी हम लोगों को ऐसे एवरेस्ट या अन्नपूर्णा या कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक्स के लिए लेके जाते हैं, तो हमको पता है कि क्या करना चाहिए। खाना फूड हैबिट्स हो या वाटर हैबिट हो, या फिर उनको लेयरिंग, मतलब वो थिंग्स टू कैरी हो, या कैसे चलाना है। सो वी अंडरस्टैंड, एंड बाई जस्ट एक्सपीरियंस के साथ ऐसा होगा कि हम देख के बता सकते हैं कि आपको सर इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, राइट। सो हम पहले से लोगों को प्लान करते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करके कि आप थोड़ा सा एंड्योरेंस पे काम कीजिए, मे बी डू अ रनिंग, और क्लाइम स्टेयर्स। इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी वेयर यू आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट, तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो विद सम वेट। तो ये सब हम ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको पहले से प्रिपेयर करते हैं। कितना पहले से प्रिपेयर करते हो? एटलीस्ट 2-3 महीना पहले से अगर हमारा कंफर्मेशन होता है और लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, तो इट्स इवन बेटर। तो ऐसा नहीं कि किसी ने 1 हफ्ते पहले बुकिंग करी और वो चला गया? मेरा ना थॉट प्रोसेस थोड़ा अलग है, राइट। अब मैं आई क्यूरेट सच एक्सपीरियंसेस, राइट, दैट इज़ वन थिंग। बट
आई एम अ ट्रैवलर फर्स्ट, राइट? तो मेरे को वो कीड़ा ज़्यादा है मेरे अंदर में, तभी मैं वो चीज़ को भी कर रहा हूँ एज अ पैशन। मैंने प्रोफेशन भी बनाया उसको अपना। तो उस कीड़ा ने मुझे ये चीज़ सिखाया ना कि कोई भी चीज़ ना, मतलब अब जैसे एवरेस्ट लोग बोलते हैं ना कि आई हैव नेवर डन एनी ट्रैक, विल आई बी एबल टू डू एवरेस्ट? मुझे लगता है कि क्यों नहीं यार, इट विल ऑलवेज बी द फर्स्ट टाइम। आप 10 बाकी ट्रैक करके जाओ एवरेस्ट, तब भी आपके लिए वो पहली बार ही होगा। तो अपना वो माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सो ये जो भी एडवेंचर्स हैं, एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स है, इसके लिए विल इज़ वन थिंग, राइट, एंड एंड्योरेंस इज सेकेंड। तो विल हैज़ टू बी देयर। द मोमेंट यू लूज फ्रॉम हियर, it won't even take a second for you to die. You're getting my point, Yes. right? That is one thing. And the endurance is you have to build yourself. You cannot be कि 2 कदम चल के मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं जान निकल गई मेरी, मैं नहीं जा पाऊँगा, फिर तो आप कुछ ही नहीं कर पाओगे आप लाइफ में। मैंने सबसे पहला जो माउंटेन ट्रैक किया था, क्लाइंब किया था, दैट वाज माउंट वॉशिंगटन, यूएस। माउंट वॉशिंगटन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, इट्स इन न्यू हैम्पशायर में है। उसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो इट्स इन टॉप 5 मोस्ट डेंजरस माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। डेंजरस और टेक्निकल? डेंजरस। हर साल लोग मरते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कभी भी स्नो शुरू हो जाती है, स्टॉर्म कभी भी आ जाता है, एंड यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट। तो वो मेरा सबसे पहला माउंटेन था, और शायद गलती भी थी, क्योंकि बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है उस माउंटेन पे जाने से पहले। एंड आपने बात कही कि व्हेन यू गिव अप, इट वोंट इवन टेक अ सेकंड फॉर यू टू डाई। आई रिमेंबर एक मोमेंट आया था उस माउंटेन पे, एक बहुत बड़ा बोल्डर था, और वो इतना बड़ा बोल्डर था कि उसमें मेरे हाथ पैर, मतलब पूरी बॉडी लग गई थी उसको क्लाइंब करने में। मतलब आई वॉज क्रॉलिंग ऑन इट। वाइल आई वॉज क्रॉलिंग, इट वॉज सो टफ फॉर मी कि आई हैड गिवन अप, एंड आई कॉल्ड माई मॉम फ्रॉम देयर, ऑल द वे इन इंडिया, and I made a video call to her because I thought that this is it. क्योंकि next thing is, अगर आप slip करें तो नीचे खाई थी, which is thousands of feet. You had no ropes? No, nothing. It was a free bouldering Yes. thing. और वहाँ पर लोग हर साल जाते हैं उसको क्लाइंब करने के लिए। कुछ लोग ये ऐसे हैं जो हर साल जाते हैं उसको क्लाइंब करने के लिए। तो सबने हमको बोला था, ओ यार, इट्स नॉट दैट टफ, दैट वो वाला जो राउट है उतना टफ नहीं है, बट दे प्रॉब्ली थॉट दैट वी आर एक्सपीरियंस्ड। तो वो गलती थी। एंड जब मैंने अपनी मदर को कॉल किया, आई डिडंट टेल हर व्हाट आई वाज थिंकिंग, लेकिन कॉल करने के बाद आई सैट देयर हाफ वे एंड आई लुक्ड एट द एंटायर नेचर एंड आई टुक अ डीप ब्रेथ। आई वाज लाइक, दिस कैन नॉट बी माई एंड। और फिर मैंने पूरा माउंटेन क्लाइंब किया। So nice. या तो वो एक एंड्योरेंस की बात जो करी आपने, कि वो मतलब कहते हैं ना, वो ऐसी पगडंडी थी कि अगर वो टूट जाती, अगर वो मेरा दिमाग पूरी तरह गिव अप कर देता, इट वाज सो इजी फॉर मी टू डाई। एब्सोल्युटली। वो Yeah. जो करना है तो करना ही है, जी। जो सीन है ना वो अंदर में होना चाहिए, वरना आप फिर मतलब आप तो बहुत ही सरफेस लेवल में जी रहे होते हो। जब मैंने उस प्रकृति को देखा अपने आसपास फ़ोन रखने के बाद, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे इस प्रकृति ने बनाया है, और इतना एवोल्यूशन के बाद मुझे ह्यूमन बनाया है। दिस कैन नॉट बी माई एंड, आई कैन नॉट गिव अप दिस ईजली, एंड दैट्स व्हेन आई कैरीड ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एपिसोड। अगर आज आपने इस एपिसोड से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द संडे मंडे शो, और आपके जो भी सजेशंस हैं हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, बिकॉज वी आर ऑलवेज लिसनिंग एंड ट्रैवलिंग।